तितली राजा के राज्य में एक जादुई जंगल था जहां पेड़ पौधे बोलते थे और पशु पक्षी गाना गाते थे। इस जंगल में एक रहस्यमय पेड़ था जिसके फलों में जादू छुपा हुआ था। एक दिन राजा ने अपने दरबार में घोषणा की कि जो भी वीर युवक इस जंगल का राजा बना उसे उस जादुई पेड़ के फलों का सबसे बड़ा फल मिलेगा। ये सुनकर देश विदेश से युवक और युवतियां राजा के राज्य की ओर बढ़ीं। इनमें एक नौजवान युवक था जिसका नाम अर्जुन था। वह बहुत उत्साही और निर्भीक था और उसने तय किया कि वह इस जंगल का राजा बनेगा। राजा ने तय किया कि प्रत्येक उम्मीदवार को 1 महीने तक जंगल में रहकर जादुई पेड़ की खोज करनी होगी। अर्जुन ने अपनी यात्रा शुरू की और जंगल में गहराइयों में पहुंचा। वह हर रोज नए और अद्भुत स्थानों को छूता और जादुई पेड़ की पुरानी कहानियों का पता करने की कोशिश करता। एक दिन अर्जुन एक चमकती हुई झील के पास पहुंचा जिसमें एक चमत्कारी मछली बसी थी। मछली ने अर्जुन को बुलाया और कहा, तू वह है जो जादुई पेड़ की खोज कर रहा है ना? अर्जुन चौंका, पर फिर मछली ने बताया कि वह एक साक्षात्कारी मछली है और जादुई पेड़ के बारे में कुछ बताने को तैयार है। उसने कहा, तू मेरे साथ रह और मैं तुझे जादुई पेड़ की ओर ले जाऊंगी। अर्जुन ने खुश होकर मछली के साथ यात्रा जारी रखी। मछली ने उसे जादुई पेड़ के पास ले जाने के लिए कई प्रशिक्षण दिए और उसे बताया कि पेड़ से कैसे विशेष वस्त्र मिलेंगे जो उसे राजा बनने के लिए योग्य बना सकते हैं। अर्जुन ने मछली के मार्गदर्शन में जादुई पेड़ के पास पहुंचा और उसने वहां बैठे पुराने पेड़ से बातचीत करना शुरू किया। पेड़ ने कहा, तू बहुत उत्साही है अर्जुन। तू जादुई पेड़ के फलों का अधिकारी हो सकता है, पर तुझे इसके लिए कठिनाइयों का सामना करना होगा। फिर पेड़ ने अर्जुन से कहा, तू जादुई पेड़ के फलों को पाने के लिए इस जंगल की रक्षा करने के लिए तैयार होना पड़ेगा। यहाँ अनेक जादुई जानवर हैं जो तुझे रुकने की कोशिश करेंगे। अर्जुन ने संतुलित मन से हाथ मिलाया और कहा, मैं तैयार हूँ, मुझे इस कार्य को संपन्न करने का एक मौका दें। पेड़ ने एक चमत्कारी छलांग लगाई और उसी क्षण अर्जुन को एक नए और अजीब स्वरूप में बदल दिया। अब अर्जुन एक हिरण की शक्ल में था जिसकी साइड में तीर बने थे। पेड़ ने कहा, अब तू इस जंगल का रक्षक है अर्जुन। तू अब इस हिरण के रूप में सभी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल कर सकता है। जब तू इस हिरण की शक्ल में होगा तू जंगल की भाषा समझ पाएगा और इसे अपने लाभ के लिए इस्तेमाल कर सकेगा। इसके बाद अर्जुन ने जंगल के रक्षण में अपना योगदान देना शुरू किया। उसने जंगल की भाषा सीखी और अपनी जादुई शक्तियों का प्रयोग करके जंगल के विभिन्न प्राणियों के साथ मिलकर उन्हें सहायता की। अर्जुन का दृढ़ निश्चय और सहानुभूति ने उसे जंगल के अनुयायियों का दिल जीत लिया। वह न केवल जंगल की सुरक्षा करता था बल्कि वह उसकी सुंदरता और जादुई शक्तियों से भी प्रेरित करता था। एक दिन जंगल में एक बड़ा और भयंकर राक्षस आया। ये राक्षस जंगल के प्राणियों को बहुत तंग कर रहा था और उनकी संतुष्टि के लिए जादुई पेड़ के फलों की मांग कर रहा था। अर्जुन ने इस बड़े चुनौती का सामना करने का निर्णय लिया। वह हिरण की शक्ल में बदलकर राक्षस के सामने आया और उससे बातचीत करने की कोशिश की। राक्षस ने हंसते हुए कहा, तू इतना छोटा और कमजोर है, मुझे क्यों रोक रहा है? अर्जुन ने कहा, मैं शायद छोटा हूँ पर मेरे पास जादुई पेड़ के फल हैं जो तुझे चाहिए, लेकिन तू जंगल के प्राणियों को परेशान करना बंद करना चाहिए। राक्षस हंसते हुए बोला, तुम कौन हो? अर्जुन ने हिरण की शक्ल में बोला, मैं जंगल का रक्षक हूँ और मेरे पास जादुई पेड़ के फल हैं जो तुझे चाहिए, पर तू जंगल के प्राणियों को तंग करना बंद करना चाहिए, अन्यथा मैं तुझसे युद्ध करूंगा। राक्षस ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम जंगल के रक्षक हो, बहुत हास्यास्पद है। मैं तुझसे युद्ध करने के लिए तैयार हूँ, छोटे हिरण। इसके बाद राक्षस ने अर्जुन के साथ युद्ध करना शुरू किया। अर्जुन ने जादुई शक्तियों का सही इस्तेमाल करके राक्षस को हराने के लिए संघर्ष किया। युद्ध के दौरान अर्जुन ने राक्षस को बताया कि जंगल का सुरक्षक बनकर उसकी जिम्मेदारी है सभी प्राणियों की रक्षा करना, न कि उन्हें परेशान करना। राक्षस ने अपनी गलतियों को समझकर माफी मांगी और उसने वादा किया कि वह अब से जंगल के शांति और सद्गुण का समर्थन करेगा। अर्जुन ने उसे जादुई पेड़ के फल दिया और उसने अपने वादे को पूरा किया।
जंगल में शांति और समृद्धि का माहौल फिर से स्थापित हुआ और अर्जुन ने जंगल का रक्षक बनकर अपनी जिम्मेदारी सफलता से निभाई। उसने जादुई पेड़ के फलों का सही उपयोग करके राजा बनकर जंगल को सुरक्षित रखा और सभी प्राणियों के बीच एक बड़े परिवार की भावना पैदा की। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि आत्मसमर्पण और सहानुभूति के माध्यम से हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं और अपनी समृद्धि के लिए काम कर सकते हैं। जंगल का रक्षक बनना अर्जुन के लिए एक बड़ा संघर्ष था, लेकिन उसका निरंतर प्रयास और उसकी सही दिशा में प्रेरणा देने वाली कहानी हमें यह दिखाती है कि किसी भी समस्या का समाधान संगीतपूर्ण तरीके से हो सकता है।